ओके, ये आपकी मैंने बुक खोली हुई है, just to have a look at your book as well. This is producer consumer behavior, या कंज्यूमर बिहेवियर के बाद इंडिविजुअल मार्केट एंड ये सारा आएगा। सो और ये अनसर्टेनिटी का चैप्टर हम नहीं करेंगे, 5वां, 3 और 4 हम करेंगे। अभी हम थर्ड कर रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर एंड देन कंज्यूमर प्रेफरेंस, बजट कॉन्स्ट्रेंट, ये तीनों हम चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर। और उसके बाद कंज्यूमर प्रेफरेंस, मार्केट बास्केट, ये हमने कर लिया। ये डिफरेंट बास्केट्स हैं, जो कि मैंने जिस तरह से वो आपको एक कर्व बताया था, उसके हर पॉइंट को बास्केट कहते हैं। इसको खैर हम कर चुके हैं। कंप्लीटनेस, ट्रांसिटिविटी एंड मोर इज प्रेफर टू लेस, ये देखो ये 3 एग्जाम्स हैं जो मैंने करवाए हैं अभी। ठीक है जी, इंडिफरेंस कर्व आ गया। ये देखिए, ये बिल्कुल उसी तरीके से एनालिसिस है जिस तरह मैंने करवाया था कि तो अभी इसको मीटिंग कौन करना है, सेकंड। एडमिट वाला कोई ओके, एडमिट ऑल। उसके बाद ये देखें, ये इंडिफरेंस कर्व है उसी तरह से जो हमने प्लॉट कराया था। पॉइंट ई जो है वो ऐसा पॉइंट है जिसपे दोनों कमोडिटीज ज्यादा है। पॉइंट जी वो पॉइंट है जिसपे दोनों कमोडिटीज कम है। ये प्रेफर्ड पॉइंट है, ये लीस्ट पॉइंट है, और बाकी जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये इंडिफरेंस के पॉइंट्स हैं। इस तरह से ये हमारा इंडिफरेंस कर्व आ गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर इंडिफरेंस मैप ये भी मैं बता देती हूँ। ये देखो, इंटरसेक्टिंग इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट मैं करवा रही थी। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट, ये मैं अभी करवाने लगी हूँ। एंड देन यू, तो मैं बुक को भी थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू कर रही हूँ ताकि आप लोग इन कांटेक्ट रहो बुक के साथ। लेट मी टेक टू द स्क्रीन अगेन, वेयर इज इट। मैम, आप ये बुक की पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकती हैं? बेटा हाँ, मैं कर सकती हूँ, वैसे मैंने किया हुआ है, आपकी उस पर भी अपलोडेड है आई गेस। चला गया, ये मेरी स्क्रीन आ गई। ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह ये कर भी दूंगी। वैसे ये शेयर भी हुई है। तो कमिंग बैक, अब हमने ये सारे कॉन्सेप्ट कर लिया। नॉन इंटरसेक्टिंग और फिर नॉन सैचुरेशन वाला भी कर लिया हमने। इसको नॉन सैचुरेशन कहते हैं। ये जो ना मोर इज प्रेफर टू लेस जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम सिंपल वन में कहते हैं नॉन सैचुरेशन। मतलब कंज्यूमर इज नेवर सेटिस्फाइड। नॉन सैचुरेशन का मतलब है अगर उसको थोड़ा सा भी दूसरी कमोडिटी का ज्यादा मिलता है तो उसका इंडिफरेंस यानी यूटिलिटी लेवल बढ़ जाता है, यानी ही इज नेवर सेटिस्फाइड, ही ऑलवेज वांट मोर प्रेफर टू लेस। तो उसके बाद तीसरा पॉइंट जो था वो इंडिफरेंस मैप का था इसके अंदर। कि इंडिफरेंस मैप का क्या मतलब होता है? इंडिफरेंस मैप का मतलब होता है सेट ऑफ मेनी इंडिफरेंस कर्व्स। मैप का मतलब है सेट ऑफ मेनी इंडिफरेंस कर्व। So if I have x1 and x2, see, and I have this indifference curve, and it shows u bar 1. Does this curve shows that every point on this indifference curve say have the same level of satisfaction? Yes, no. Is it the definition? Definition क्या है? Indifference curve के हर point पर yes ma'am, same होती है. So that is right. If I take any point here, will it show more satisfaction or less satisfaction? More. If I have any point here, more satisfaction. more. So any point above this curve shows more satisfaction. Any point below this curve shows lesser satisfaction. Remember, for every level of satisfaction which is same would belong to u bar 1. For any bundle which has more satisfaction would also belong to some indifference curve, but that indifference curve would be different from u bar 1. तो सिंपल वर्ड्स में क्या, आसान बात क्या है कि इस पूरी इस पूरे रीजन के अंदर कोई भी पॉइंट आप उठा लो, वो किसी ना किसी इंडिफरेंस कर्व का पार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये पॉइंट उठाया तो इसके ये किसी ना किसी इंडिफरेंस कर्व का पार्ट होगा। तो ये किस इंडिफरेंस कर्व का पार्ट होगा? क्योंकि इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्टिंग नहीं हो सकते, तो वो कैसे होंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग। तो नॉन इंटरसेक्टिंग कैसे बन सकता है? ऐसा बन सकता है। इसका मतलब है फॉर एवरी सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ फॉर एनी पॉइंट which reflects more satisfaction, that point must be belonging to the indifference curve which is above u bar 1. ये बात समझ में आई? And for any level, any point which reflects lesser satisfaction will belong to a curve which would have to be below the u bar 1. मतलब सिंपल वर्ड में, अगर आप u bar 1 के ऊपर के पॉइंट लोगे तो ये किसी ऐसे इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लाई कर रहे होंगे ये वाले पॉइंट्स जो कि ज्यादा सेटिस्फेक्शन शो कर रहा है। यानी u bar 1 के ऊपर जितने भी कर्व्स आएंगे
उनके ऊपर सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा होगी, और u बार 1 के नीचे जितने भी कर्व्स आएंगे उनके ऊपर सेटिस्फेक्शन लेवल कम होगी. सो इन सिंपल वर्ड्स, हायर utility, higher indifference curves represents higher level of satisfaction and lower indifference curve represents lower level of satisfaction. ये बात समझ में आ रही है? यस मैम. तो अगर ये समझ में आ रही है तो ये जो लिस्ट है ना सारी, जिसमें कि मैंने बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व यूं करके बनाती जाऊंगी, सॉरी इंटरसेक्टिंग नहीं बनाने, इसे कहते हैं इंडिफरेंस मैप. इसे कहते हैं इंडिफरेंस मैप. मतलब देयर इज नॉट वन इंडिफरेंस कर्व इन वन रीजन, देयर आर many infinitely many indifference curve which are belonging to any region. ये x1 x2 रीजन में सिर्फ एक कर्व नहीं है, बेतहाशा कर्व्स है. कोई भी पॉइंट आप उठा लो, वो किसी न किसी कर्व का पॉइंट होगा. ये बात समझ में आ गई है? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड. तो ये अब इस बात के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ना, इस मैं समझती हूँ इस पूरे चैप्टर का क्रक्स ही समझ लो. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट एंड दैट इज शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. मैंने ना शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये इंपॉर्टेंट है. इफ यू रिमेम्बर, जब मैं आई वाज वर्किंग, सो आई स्टार्टेड विद पॉइंट ए and I said that all the points which are indifferent to A would belong to the same indifference curve and the curve shape look like this. ठीक है. और उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने कहा था लेट्स से अगर मैं एक लाइन बनाती हूँ तो ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर इंडिफरेंस लेवल जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता. इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट है ये भी नहीं है, लेकिन इंडिफरेंस कर्व सेटिस्फेक्शन लेवल कांस्टेंट कहाँ पे रहता है, इस वाले ग्राफ पे, जो कि या तो इस रीजन में लाई करेगा या इस रीजन में लाई करेगा. ऐसे ही था ना. अब आप सोचिए, मैं आपके सामने एक और सिचुएशन रखती हूँ, x1 और x2. ठीक है जी, वही मैंने लाइनें बनाई और मैंने कहा कि ओके, इंडिफरेंस जो लेवल है, यानी ऐसे वो सारे पॉइंट जिसपे यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है, वो या तो इस रीजन में होंगे या फिर वो इस रीजन में होंगे. लेकिन मैंने शेप ऐसे बनाने की बजाय मैं ऐसे बना देती हूँ, या फिर मैं ऐसे शेप बना देती हूँ x1 x2. अगर आप गौर करो, इन तीनों शेप्स के अंदर एक ही थ्योरी चल रही है, more of one, less of other. Look at this point. Less of x1, more of x2. इसके अंदर चेक करो. Less of x1, more of x2. इसके अंदर चेक करो. Less of x1, more of x2. हो रहा है ना ऐसे ही? सब लोग बताएं, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? Yes. तो क्वेश्चन ये है कि why this shape? Why not this one? Why not this one? That is a question. So the question is about the shape of indifference curve. This shape is called convex. ठीक है, इसे कहते हैं कॉनकेव. और ये स्ट्रेट लाइन. ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. कंपैरिजन, लड़ाई किसमें, इन दोनों के दरमियान, कि ये कॉन्वेक्स क्यों बनाई हुई है, कॉनकेव क्यों नहीं बनाई हुई. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, और हमें इसको आंसर करना है. तो अब मैं आपके सामने यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगी और यहाँ पे अब डिस्कशन शुरू होगी, मुझे आपसे जवाब चाहिए होंगे. ठीक है, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, दैट व्हाई इट इज कॉन्वेक्स, I am making a diagram in front of you and I want a little bit discussion from you. Okay, let me make the shape. Undo. Just a minute, if I can make it from here. नहीं, हाथ से बनाना पड़ेगा. बन गया. अच्छा, गुड. U bar. Remember guys, indifference curve is a set of all points at which satisfaction level remains the same. It does not change. ये बात क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes. ये बात क्लियर है. अच्छा, उसके बाद if I talk about this point A and I talk about this point B and I talk about this point C and I talk about this point D, does they all belong to one indifference curve? Yes, no. Yes. Yes, ma'am. So does it represent the same level of satisfaction? Yes, no. Yes, ma'am. Yes. Yes. Very good. Okay. All right. अच्छा, एक मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी से एक बात बताओ. अगर आपके पास एक बंडल है, उसमें दो चीजें हैं. एक है जी आइसक्रीम, या x1 x2 कह दो, फिर सब कुछ कोई कहेगा कि मुझे आइसक्रीम ज्यादा पसंद है, x1 x2 कह देते हैं. तो अगर कोई चीज आपके पास बहुत ज्यादा हो तो उससे आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है या कम सेटिस्फेक्शन मिलती है? मैम ज्यादा में. नहीं, लिसन,
इस तरह से, जैसे रोजा, जो लोग रोजा रखते हैं फॉर एग्जाम्पल, हम जब रोजा खोलते हैं तो जो पहला गिलास होता है उसका मजा तीसरे गिलास के साथ कंपेरेबल है? No. No, ma'am. No, ma'am. So you can see, as we keep on consuming something more and more and more, the additional satisfaction we derive by the consumption of next unit goes This. down, goes down. Down. हर मतलब Down. जितना ज्यादा आप किसी चीज को कंज्यूम करते जाते हो तो हर नेक्स्ट जो लेवल होता है, नेक्स्ट जो बाइट होता है, वो आपको लेस सेटिस्फेक्शन देता है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन. ये तो कॉमन साइकोलॉजी है ना, ये वी ऑल फेस इट. अच्छा, तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जिसमें के आपके पास एक बंडल हो एंड आपके पास x1 कम और x2 ज्यादा हो, तो किस चीज की ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगी? लाइक कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जो आपके पास कम है वो, या जो चीज आपके पास ज्यादा है वो? जो कम है. मैम जो कम है. जो कम है, ठीक है ना. अब ये बात, छोटी छोटी बातें जो हमें अपने आप से ही पता है. तो ये देखिए यहाँ पे ए पॉइंट, कौन सी चीज कम है इस बंदे के, which commodity is consuming less at A and which is more? Ma'am, x1 is less and x2 is great. Very good, very good. And let's see this point, which commodity is less and which commodity is more? X2 is x2 less. is less and x1 is great. ठीक है, तो इस वाले पॉइंट के ऊपर कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी उसे, x1 के x2? X2. x2. और इस पॉइंट पे कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी उसे, जो कम है वो है? ओके, ये बात x2. समझ आ गई. अब जरा देखो, if I'm moving from point A to point B, what is happening? I am saying I want to add, let's say 1 unit. Let's say ये 1 unit है x1 का, x1 is equals to plus 1. ये है x1 is equals to plus 1. तो if I'm moving from A to B, I am increasing x1. A to B के अंदर मैं क्या कर रही हूँ? I am increasing x1. Since I know that if I increase x1 and I keep x2 as constant, then it would not belong to the same indifference curve. Because if one thing is constant, another is increasing, that shows more satisfaction. But I want to remain at the same level of satisfaction. I want to find out another point which represents the same level of satisfaction, and at the same time, I want to increase x1, then definitely I would have to sacrifice x2. In order to find a similar indifferent point from A, I will go to point B, which shows that if I am increasing 1 unit of x1, then definitely I have to reduce x2 so that my utility level remain the same. बात समझ में आ रही क्लिंटन अशरफ कि हम पॉइंट ए पर हैं और हमें No, ma'am. हाँ, मुझे आपके चेहरे से पता चल गया था, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि हम पॉइंट ए पर हैं और मैं आपको एक टारगेट देती हूँ, क्लिंटन अशरफ आप पॉइंट ए पर हो, मुझे एक और पॉइंट बताएं जिसके ऊपर आपका यूटिलिटी लेवल सेम हो, जबकि आपने x1 को इंक्रीज करना है. तो आपका जवाब क्या होगा कि मिस, अगर x1 को इंक्रीज करना है और यूटिलिटी को कांस्टेंट रखना है तो डेफिनेटली x2 को डिक्रीज करना पड़ेगा. यही आंसर होगा कि नहीं होगा? आई एम सॉरी, आवाज कट गई थी. अभी दोबारा सुनो, क्लिंटन अशरफ आप पॉइंट ए पर हो और मैं आपको टारगेट देती हूँ कि आपने x1 को इंक्रीज करना है लेकिन यूटिलिटी को सेम रखना है. तो आप क्या करोगे? आपने x1 को इंक्रीज करना है और यूटिलिटी को भी सेम रखना है. तो व्हाट यू विल डू विद x2? विल यू इंक्रीज इट, विल यू कीप इट कांस्टेंट, और विल यू डिक्रीज इट? मैम इसे डिक्रीज करेंगे x2. ये बात समझ है ना? वेरी गुड. सो यू नो कि इफ यू वांट टू टेक अनदर इंडिफरेंस पॉइंट and you want to increase one commodity, then definitely you would have to reduce the other one. ये बात समझ है ना? तो अगर हम A से B पर, वेरी गुड, तो अगर हम A से B पे मूव करें तो exactly it is happening that we are increasing 1 unit of x1, यहाँ से यहाँ पर चले गए, लेकिन at the same time we are sacrificing from x2. कितना? पहले आप x2 इतना ले रहे थे और अब आप x2 जो है वो इतना ले रहे हो. ठीक है, मैं रेफरेंस के लिए यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में A लिख देती हूँ, यहाँ पे B लिख देती हूँ. मतलब how much you were taking of x2 at point A and how much you were taking of x2 at point B. And यहाँ पर भी, इसको भी मैं यहाँ पर आपकी समझ के लिए इसको जरा सा इरेज करके ना यहाँ, ओहो चलो भी बना लेते हैं. ये है, ये लाइन आ गई. इसको हम कह देते हैं x1A और x2B, x1B.
ठीक है, so can you see कि we are moving from this point to this point as we are moving from A to B, कौन सी चीज ज्यादा हो रही है, x1 ज्यादा हो रहा है। सपोज करो कि जो x1 ज्यादा हो रहा है वो इतना अमाउंट है, क्या ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट सेम है कि नहीं है? Yes, ma'am. Same. क्या सेम, ये वाला रीजन और ये वाला सेम है। तो अगर ये +1 है तो एक्चुअली ये भी +1 है, ये जो सेगमेंट है ना डार्क था ये +1 है। और सेक्रीफाइस आप कितना कर रहे हो, पहले आप यहाँ पे इतना x2 ले रहे थे, अब आप इतना ले रहे हो, तो लेट्स से ये आप कर रहे हो जी -5। what is the in this art, if you just explain those numbers, what you will say, if I am moving from A to B, actually I am adding how much unit of x1, 1 unit of 1 unit of x1 and sacrificing 5 units of and sacrificing 5 units of x2। ये बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई है कि 1 यूनिट Yes, x1 का ma'am. लेने के लिए 5 यूनिट x2 के आपने सेक्रीफाइस किए। नाउ Yes, लुक ma'am. एट C and D सिचुएशन। C and D के ऊपर भी if you are moving from C to D, तो क्या होगा, एक ये लाइन है, कैन यू सी दिस डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस और ये डिफरेंस, ये मैंने इंटेंशनली कांस्टेंट रखा हुआ है। सो इन ऑर्डर टू शो कि C और D से C से D पर मूव करने का मतलब है यू आर एडिंग +1। अभी भी आप x1 का 1 यूनिट बाय कर रहे हो, फर्दर आप ले रहे हो, so this segment is actually representing +1, you are adding 1 more unit of x1, and since you want to keep at the same level of indifference curve, so you would have to reduce x2, so how much you are sacrificing, look at the segment, ये देखो -5 के बराबर है या उससे कम है या उससे ज्यादा है, उससे कम है। बहुत कम मैम है। उससे कम है। Ma'am, कम है। लेट्स से ये -2 के बराबर है, सपोज कर लेते हैं। तो क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जब आप एक पॉइंट ए पर थे, ए से बी पे मूव किए, कितना x1 बढ़ाया, कितना x1 1 बढ़ाया, unit, 1 यूनिट, 1 unit. सेक्रीफाइस कितना किया, 5 यूनिट ऑफ x2। 2 unit, और उसी इंटरफेरेंस कर्व पे जब आप C से D पे मूव कर रहे हो, आपने अभी भी 1 यूनिट ऑफ x1 बढ़ाया है, लेकिन सेक्रीफाइस 2 यूनिट्स है। ऐसा क्यों है? एंड एवरीवेयर यू आर ट्राइंग टू कीप द सेटिस्फेक्शन लेवल कांस्टेंट। ऐसा इसलिए है कि अगर आप गौर करें तो ए पॉइंट पे कौन सी चीज कम थी, x1 कम था। जब कोई चीज कम होती है, जैसे रोजा खोलते हैं और आपको आप पानी पीना चाह रहे हो, बहुत कम है, प्यास लगी हुई है आपको, तो आपको पता है कि हर नेक्स्ट जो ग्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी यू आर डेफिशिएंट ऑफ वाटर। तो अगर एट अ सिचुएशन वेयर यू आर वेरी डेफिशिएंट ऑफ वाटर, यू आर ऑफर्ड 1 glass of water, so that will give you some satisfaction, and that satisfaction would be very, very high. If satisfaction you are gaining with 1 glass of water is very high, and you want to find another indifference point, so in order to make the person at the same indifference level, the satisfaction which you are gaining by 1 glass of water is very high, so you actually need to reduce the utility from the other commodity at a very big amount, so that you can compensate for the addition in the utility you actually achieved by the addition of 1 glass of water, such that the consumer's second point can be obtained, which represent the same level of satisfaction. सिंपल वर्ड्स में कि अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आपके पास कोई चीज बहुत स्केर्स है और आपको उसका 1 यूनिट मिलता है, तो उससे आप बहुत हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिराइव करते हो। उसके कंपैरिजन में अगर कोई यूनिट आपको उसी कमोडिटी का किसी ऐसी स्टेज पे मिलता है जिसपे आप ऑलरेडी फुल हो, तो उसका 1 यूनिट ऑफ एडिशन जो है वो आपको सेटिस्फेक्शन हाई नहीं देगा बल्कि कम देगा। तो अब इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है कि अगर आपने इंडिफरेंस रहना है, तो अगर एक चीज से सेटिस्फेक्शन बढ़ रही है तो दूसरी चीज से आपने रिड्यूस करके उसका सेकंड इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है। अब अगर एक ऐसी स्टेज है जिसपे 1 यूनिट लेने से सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो उतना ही बड़ा चंक जो है वो x2 का रिड्यूस करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप x1 का 1 यूनिट और लेते हो और सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती, तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा x2 रिड्यूस करने की जरूरत है। एंड दैट व्हाट इज हैपनिंग एट ए से बी पे यही हो रहा है और सी से डी पे यही हो रहा है। ए पॉइंट पे x1 कम था, आपने कंज्यूमर को 1 यूनिट और ऑफर किया, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया क्योंकि वो स्केर्स कमोडिटी थी। तो आपने क्योंकि इंडिफरेंस कर्व का पॉइंट ढूंढना है, यानी कि ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर यूटिलिटी कांस्टेंट रहे। अगर यूटिलिटी 1 यूनिट बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है तो दूसरे यूनिट से बहुत ज्यादा कम करने की जरूरत है। इस वजह से बिग चंक फ्रॉम x2 हैज टू बी टेकन अवे सच दैट कंज्यूमर स्टेज एट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, whereas
जब कंज्यूमर सी पर था और उसको आपने 1 यूनिट दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी फुल था x1 से, तो 1 additional unit of x1 is not actually adding a big amount of utility into his satisfaction level. Since a smaller amount of satisfaction has been added, a smaller chunk from x2 has to be taken away such that we can find the second point of indifference curve, which is D point. तो इस वजह से यहाँ पर देखो sacrifice -5 है और यहाँ पर sacrifice -2 है। बात समझ आई है सबको? ये बात Yes, समझ में ma'am. आई है? और अगर नहीं समझ आई तो Yes, जरा एक और कहानी देखें यहाँ पर। अगर मैं इसी कर्व को जरा सा थोड़ा सा सॉरी x1 और x2 ऐसे बना लूं। मैम सॉरी जरा एक सेकंड मैम एक्सक्यूज मी मेरी जरा क्लास है तो मैं आई लीव। आप लीव कर दो, आप लीव कर दो, ठीक है। मैं बस ये खत्म भी करने लगी हूँ। तो ये अगर मैं x1 और इस तरह का कर्व, यानी ये देखो, ये मैंने कॉन्वेक्स बनाया हुआ है और ये मैंने कॉनकेव बनाया हुआ है, यही सारी स्टोरी बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। देखिए क्लिंटन एरशफ, मैं पॉइंट ए से बी पे मूव कर रही हूँ, ये ए और बी है, और ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, और मैंने किस चीज को इंटेंशनली एफर्ट किया है, ये 1 यूनिट है, ये कांस्टेंट रहे, ठीक है। ये डिफरेंस x1 का कांस्टेंट है। लुक, यहाँ पर a पर x1 बहुत कम है और आपने 1 यूनिट और बढ़ाया तो यूटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, लेकिन जो डिक्रीज है वो इतना स्मॉल है। जबकि यहाँ पर जहाँ पर x1 ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, आपने 1 यूनिट और बढ़ाया, सेटिस्फेक्शन जो एडिशन है वो बहुत छोटा हुआ होगा, लेकिन सेक्रीफाइस बहुत बड़ा है। ये देखिए, तो ये जो है, दिस कर्व गोज अगेंस्ट द थ्योरी। इफ यू मेक अ कॉनकेव इंटरफेरेंस कर्व, इट गोज अगेंस्ट द थ्योरी। जो थ्योरी के साथ जा रहा है वो कौन सा वाला है? वो कॉन्वेक्स है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि इंटरफेरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स। कॉनकेव इंटरफेरेंस कर्व इज नॉट पॉसिबल। स्ट्रेट लाइन हो सकती है जो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन कॉन्वेक्स हो सकता है, ठीक है। और इसकी रीजन क्या है? रीजन है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। ओके, कॉन्वेक्स क्यों होना चाहिए? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग है। जितना ज्यादा आप किसी चीज को कंज्यूम करते हो उतनी कम यूटिलिटी आप डिराइव करते हो। तो इस फिलॉसफी की बेसिस पर इंडिफरेंस कर्व को कॉन्वेक्स होना चाहिए। So it is only possible if we have convex indifference curve. It's more logical as compared to concave one. तो this is all from today, क्योंकि इससे ज्यादा हो नहीं सकता। तो फ्राइडे को do we have a quiz? फ्राइडे को मैंने क्विज रखा हुआ है ना? यस नो बोले। हाँ हाँ, फ्राइडे, अभी तो ये क्या है आज, तो हाँ फ्राइडे को, सॉरी वेंसडे तो आज है। फ्राइडे को क्विज है, तो क्विज जो होगा ना, ये जो मैंने आज क्लास में कॉन्सेप्ट कवर किया है, आई विल आस्क क्वेश्चंस राइट फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। मैं वो सारा नहीं करवाऊंगी जो मैंने आपसे भी पहले कहा था कि 3-4, मुझे नहीं लगता कि आप लोग कर पाओगे। ये जो मैंने आज लेक्चर दिया है, इसको अच्छे से ग्रैस्प करके आए कॉन्सेप्ट को। इसमें से एक छोटा 5 मिनट का क्विज होगा, 10 मिनट का, बस 10 मिनट का एक छोटा सा क्विज होगा, और उसके बाद मैं इस लेक्चर को कंटिन्यू करूंगी। ठीक है जी, इज इट क्लियर? चलिए ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मैम जी जी बोले। आप मिड टर्म का सिलेबस बता सकती हैं दोबारा काइंडली? अच्छा, मिड टर्म का सिलेबस जो है ना, लेक्चर नंबर जो 7.2 या 3 जो मैंने आपको वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं ना, वहां तक है, शुरू से लेके वहां तक। लेक्चर 7.3 तक ही है ना, अभी मैं उसी को रिवाइज कर रही हूँ, ठीक है, जहाँ तक वो अपलोड किए हुए। मैं फर्दर कुछ नहीं पढ़ा रही, मैं उसी को बता रही हूँ दोबारा से, तो वहीं तक होंगे। ठीक है जी, मैं ग्रुप में दोबारा बता। एक्सक्यूज मी मैम, जी बोले। मैम मिड टर्म हमारी क्लास टाइमिंग्स में ही होगा? एग्जैक्टली क्लास टाइमिंग्स में ही होगा, क्योंकि अगर मैं ऑफ टाइम पे लेती हूँ, मैं तो चाहती थी 1.5 आवर का हो, लेकिन मेरे ख्याल में फिर स्टूडेंट को प्रॉब्लम आने लग जाती है, इसलिए आई प्रेफर कि अगर वो क्लास टाइम पे हो, लेकिन वो बहुत स्ट्रिंजेंट टाइम होगा। अगर आप लोग मुझे रात में देना चाहते हो ना इफ्तारी के बाद, तो आई वुड प्रेफर दैट, लेकिन या इट्स ऑल अप टू यू। मैम ऑनलाइन ही होगा, जाहिर है क्लास में तो नहीं आके ले सकते, ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, तो जी मैम वो बेसिकली ना रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में ना एक प्रॉब्लम है, वो ना वीडियो अचानक से फ्लक्चुएट होके ना, तो वो आप एक फर्स्ट एक टॉपिक आप समझा रहे हैं ना, तो वो फ्लक्चुएट होके ना वो पता नहीं
वहाँ पे वीडियो चली जाती है, वो फिर अंदर से ना कुछ गैप आ जाता है, तो वो समझ नहीं आती सही तरह से। वाकई कौन सी वाली वीडियो के अंदर ये मसला है? मैम ये 7.1 में और जो लास्ट था वो बजट कांस्टेंट वाला लेक्चर, मैंने मतलब कि काफी लेक्चर्स में नोटिस किया। मेरे पास तो वैसे ऐसा नहीं होता, मैं खैर देखती हूँ उसको 7.1 को मैं दोबारा चेक करती हूँ कहाँ पे मसला हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो रिकॉर्डेड लेक्चर है मैं इसको एक दफा ओवरव्यू करती हूँ फिर मैं अपलोड करती हूँ, तो मेरे पास ऐसा कोई मसला आया नहीं है, बट एनीवेज मैं आपके कहने पे दोबारा चेक कर लूंगी। ठीक है गाइस, तो इंशाल्लाह फ्राइडे को एक स्मॉल क्विज उसके बाद लेक्चर कंटिन्यू होगा। अल्लाह हाफिज। ओके मैम, बाय। अल्लाह हाफिज़। हाफिज।